यशवर्धन झा आजाद, मैं शब्दों का चयन बड़ा संभल कर रहा हूं। एनटीए जवाब क्या दे रहा है कि बिहार मामले की जानकारी लेकर बताएंगे। अभी तक जानकारी ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आज का जवाब है कि जानकारी लेकर बताएंगे। गुजरात में पेपर लीक नहीं हुआ, परीक्षा शुरू होने से पहले ही कार्रवाई कर ली थी। सरकार तो और एनटीए तो अभी भी नहीं मान रहे कि कोई पेपर लीक हुआ है। 8 राज्यों की बात कह रहे हैं विक्रम सिंह, हम लगातार खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं, एनटीए तो नहीं मान रहा। मेरे ख्याल से मुझे भी बहुत निराशा हुई है, क्योंकि सारी जानकारी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के पास थी, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, इस पूरे जो मुद्दा है, इसमें मुख्य मुद्दा एक है। मुख्य मुद्दा ये है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि लीक का पैमाना क्या है। ये सबसे गंभीर बात है, क्योंकि सरकार और एनटीए ये मेंटेन कर रही हैं कि देखिए, कुछ ही जगह लीक्स हुआ है, इसलिए जिन लोगों के एग्जाम अच्छे हुए हैं उनको हमें डिनाई नहीं करना चाहिए। सवाल यह है कि लीक के पैमाने के बारे में सरकार निरुत्तर इसलिए है क्योंकि सीबीआई की जांच जारी है और अभी तक 8 स्टेट में यह हो चुका है। मान लीजिए कि अगर ये काउंसलिंग शुरू कर दें और अगले 1 महीने में 4-5 केसेस और उभर कर आए बाकी स्टेट से, फिर क्या हो? इसलिए ये प्रश्न जो पूछा गया है, इसका जवाब सरकार नहीं दे सकती है, और चूंकि इसका जवाब नहीं आ सकता है, इस आधार पर इस एग्जाम को रद्द करना ही होगा, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न पूछे हैं वो तो सरकार को पूछना चाहिए था और उस पर निर्णय लेना चाहिए था। आज जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर पहले मिल गए, लेकिन सरकार उस पर निर्णय नहीं लेना चाहती थी और इसलिए ये सारे प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तीसरी बात यह है, मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ये अवश्य एक तरह से सही भी कर रही है कि वो ये दिखाना भी चाहती है कि उन्होंने जो निर्णय लिया है वो सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए अब वो ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं जो कि न्याय संगत होगा। लेकिन अंत में ये मैं वही चीज जरूर कहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, सबसे पहले इसको परिभाषित करने में दिक्कत हो रही थी कि ये लीक जो है, क्या ये बेसिस बनेगा, क्या उस तरह का लीक है कि एग्जाम रद्द करना पड़ेगा। चूंकि हमें इस लीक का पैमाना नहीं मालूम है, तो हम कैसे इसको न्याय संगत कहेंगे कि एग्जाम चले। अगर कल 10 स्टेट में 12 स्टेट में केसेस अगर आ जाएं, फिर क्या करेंगे और सरकार क्या करेगी। इसलिए इस आधार पर इसको रद्द करना जरूरी है। और यही तो मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं। यशवर्धन झा आजाद, कानून का एक्सेप्टेड एक फलसफा है, सारी दुनिया की अदालतें उस फलसफे पर चलती हैं कि 99% दोषी भी चाहे छूट क्यों ना जाए, एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट यहां पर कह रहा है कि पर्चा तो लीक हुआ है, लेकिन दायरा कितना बड़ा, और साथ ही क्या कह रहे हैं कि 2 सेंटर्स की गड़बड़ियों की वजह से पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। दोषियों की पहचान नहीं हुई है तो दोबारा एग्जाम कराना होगा। पहचान हो जाएगी तो क्या सच सामने आ जाएगा, या वो जो बोल देंगे उसे हम अंतिम सत्य मानेंगे। ये यहां पर ग्रे एरियाज कुछ ज्यादा नहीं हो रहे? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पे निर्णय, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पे निर्णय पहले भी लिया है एक केस में, जैसा कि आपको विदित होगा। और उन्होंने ये कहा था कि अगर लीक 1% भी है तो इट्स अ लीक। तो इस बात को उन्होंने माना है कि ये लीक है, और चूंकि उन्हें ये दायरा और पैमाना नहीं मालूम है, 2015 का मामला है, रद्द करना चाहिए। 2015 का ये मामला था जी, मैं साल भी बता देता हूं, 2015 का मामला है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस प्रेसिडेंट को देखते हुए और जो फैलाव है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होते हुए, यही दोनों तो आधार हैं कि एग्जाम रद्द करना जरूरी है। मैं आशा करता था कि सुप्रीम कोर्ट किसी एक्सपर्ट को भी साथ में लगा देते, जैसे किसी लॉयर को लगाया जाता है, क्या उसको कहते हैं, उस टर्म को मुझे नहीं मालूम। तो इससे काफी फायदा होता, जो ये सारी चीजों को एक तरह से निष्कर्ष बनाकर वहीं उनके सामने वो प्रेजेंट कर देते।
केस को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।